और बीजेपी राजस्थान में भी मध्य प्रदेश वाला फॉर्मूला लागू करने की तैयारी में है। राजस्थान चुनाव से पहले कल जयपुर में बीजेपी के कई दौर की मैराथन बैठक हुई। बैठकों में खुद गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहे। पहले दौर की बैठक करीब 3 घंटे तक चली और उसके बाद अमित शाह 1-to-1 कई बैठकें कर रहे थे। कुल मिलाकर करीब 6 घंटे तक मंथन चला है। और बैठकों में राजस्थान चुनाव की रणनीति पर चर्चा की गई है। साथ ही प्रदेश बीजेपी नेताओं से फीडबैक भी लिया गया है। परिवर्तन यात्रा के बाद राजस्थान के माहौल पर चर्चा की गई। टिकट्स की घोषणा, बीजेपी की पहले लिस्ट को लेकर भी बात हुई है। चुनाव प्रबंधन को लेकर अमित शाह ने जरूरी निर्देश भी दिए हैं और बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल थे। साथ ही राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, राजेंद्र राठौर, सतीश पूनिया, अरुण सिंह, विजय राहटकर, नितिन पटेल, गजेंद्र सिंह शेखावत और राज्यवर्धन सिंह राठौर भी मौजूद रहे। बताया ये जा रहा है कि राजस्थान में भी बीजेपी मध्य प्रदेश वाला फॉर्मूला लागू कर सकती है। राजस्थान के जिन क्षेत्रीय नेताओं की समाज में अच्छी पकड़ है उन्हें आगे किया जा सकता है। और यही नहीं, सूत्रों के मुताबिक तो बीजेपी मध्य प्रदेश की तर्ज पर 4 से 5 सांसदों को भी चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रही है। आपको बता दें, इस कड़ी में अर्जुन राम मेघवाल, इन्हें जिम्मेदारी दी जा सकती है। विधायकी का चुनाव लड़ाया जा सकता है। गजेंद्र सिंह शेखावत, राज्यवर्धन राठौर, ये सब चुनाव लड़ाए जा सकते हैं, ऐसी कयास लगाए जा रही हैं। और राजस्थान में भी मध्य प्रदेश वाला फॉर्मूला लागू करने की बात तो करीब करीब तय हो गई है मीनाक्षी। और ऐसे में सबसे ज्यादा नजर टिकी है इस बात पर कि मध्य प्रदेश वाला फॉर्मूला जब राजस्थान में लागू होगा तो कौन से बड़े चेहरे सामने आएंगे। कुछ का मैंने नाम आपके सामने रखा, जिनको मैदान में दमखम दिखाने के लिए पार्टी उतारेगी। अमित शाह के साथ कल हुई बैठक में इस पर भी मंथन हुआ है। माना जा रहा है कि जज गजेंद्र सिंह शेखावत, जो कि इस वक्त जोधपुर से सांसद हैं, उन्हें विधायक का टिकट दिया जा सकता है, चुनाव का टिकट दिया जा सकता है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर, सांसद दिया कुमारी और राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा का नाम भी विधानसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों में शामिल हो सकता है। और कल की बैठक में राजस्थान में मैन टू मैन मार्किंग पर भी फैसला हुआ है। राजस्थान में कांग्रेस के जितने भी बड़े नेता हैं या फिर बड़ी सीटें हैं, वहां के लिए अन्य राज्यों से एक एक नेता को प्रभारी बनाया गया है। दिल्ली सांसद प्रवेश वर्मा को जोधपुर देहात, पंजाब प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ को सीकर, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह को जयपुर शहर, हरियाणा विधायक महिपाल ढाडा को हनुमानगढ़, हरियाणा प्रदेश महामंत्री संदीप जोशी को चुरू और उत्तर प्रदेश से बीजेपी नेता जुगल किशोर को जयपुर देहात उत्तर, जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम निर्मल सिंह को जयपुर देहात की जिम्मेदारी दी जा सकती है। और जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता को दौसा, हरियाणा के बीजेपी नेता अरविंद यादव को अजमेर देहात, दिल्ली के सांसद रमेश भिदुड़ी को टोंक की जिम्मेदारी दी गई है और यूपी में बीजेपी नेता अरुण असीम को कोटा देहात और साथ ही उत्तराखंड में प्रदेश उपाध्यक्ष कुलदीप कुमार को भी बारां की जिम्मेदारी मिली है। तो इतना तो तय है कि तैयारी फुल प्रूफ है। बैठक के बाद वसुंधरा राजे मीडिया से बिना बात किए निकल गईं, जबकि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि मीटिंग में सभी विषयों पर सार्थक बातचीत हुई है। सांसदों के चुनाव लड़ने पर जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पार्टी जो कहेगी वो करेंगे। सारी परिस्थितियों पर, स्थितियों पर, सब पर चर्चा हुई। अलग अलग क्षेत्रों पर भी चर्चा हुई, इश्यूज पर भी चर्चा हुई है। चुनाव का किस तरह के समीकरण बनेंगे उस पर भी चर्चा हुई है। वर्तमान सरकार के हालात पर भी चर्चा हुई है। वर्तमान सरकार के खिलाफ जो समाज में मुद्दे हैं, प्रदेश में मुद्दे हैं, मतदाताओं के बीच में जो इशू है उस पर भी चर्चा हुई है। ये सरकार सबसे भ्रष्टाचारी सरकार है, उसके भ्रष्टाचार के विषय पर भी बहुत विस्तार से चर्चा हुई। और इन सब चर्चाओं के चलते हुए आने वाले समय में चुनाव को किस दिशा में लेकर जाना है, किस तरह से लेकर के जाना है, इन सब पर हमने बात। आपके चुनाव लड़ने की चर्चा सर, क्या ऐसा सही है? आप गहलोत के सामने आपको लड़ाया जा, ऐसा कह रहे हैं? देखिए, पार्टी का निर्णय तो पार्टी करेगी, ऊपर का पार्लियामेंट्री बोर्ड करेगा, ऊपर के अधिकारी करेंगे, लेकिन अभी तक इस विषय पर कोई चर्चा नहीं हुई। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।